हेलो सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ शानदार होगे। ये वीडियो मैं किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं बना रहा, ना किसी का दिल रखने के लिए बना रहा। ये वीडियो मैं एक इंसानियत के नाते बना रहा हूँ कि जैसे ही मुझे मैसेज मिला रात को, तो मैंने एक एनालाइज किया कि क्या ये बच्चे जो सिलेक्ट हो चुके हैं ये तो हमारे कस्टमर है ही नहीं। कस्टमर का मतलब ये तो हमारे ग्राहक है ही नहीं कि जो बैच खरीद सके। तो फिर तो हम इनका क्यों सपोर्ट करें। फिर मैंने इंसानियत मतलब आती है, लेकिन ये आनी नहीं चाहिए। आने का मतलब कि जो बच्चा सिलेक्ट हो चुका है उनकी ज्वाइनिंग के लिए, ये नहीं कि जो बच्चे रहेंगे उनसे हमारी कोई दुश्मनी। बेटा हमारे लिए दोनों बराबर हैं। आप नहीं लगे, आपके साथ ज़्यादा संपैथी है क्योंकि आपके साथ इमोशनली अटैच है कि ये बच्चा रह गया। क्योंकि आपको देखा होगा 8वीं 10वीं में जब हम पढ़ते थे तो टीचर जो रद्दी बच्चा होता था उसको खूब पीटता था। इसलिए पीटता, उससे नहीं पीटता था कि उसकी कोई दुश्मनी होती थी। वो इसलिए उस बच्चे को मारने की कोशिश करता था, उसको इसलिए डांटता था कि ताकि ये भी बच्चा 8वीं 10वीं करके किसी भी तरीके से आर्मी में, एयरफोर्स में या पुलिस में ज्वाइनिंग कर जाए और अपना जीवन यापन ठीक ढंग से करे। वरना उस बच्चे के साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। अगर किसी टीचर से द्वेष हो तो इस पे बात पे एनालिसिस करना कि कोई हमारा टीचर जो हमें बंदर की तरह लाल करता था तो वो टीचर हमारा भला चाहता था। ऐसा नहीं था कि वो हमारे साथ दुश्मनी थी। तो हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग देखो, इस बच्चे ने कितना इमोशनली लिखा है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, आई एम प्रिंस फ्रॉम यमुनानगर। ये मेरा ही स्टूडेंट है। वैसे तो भाई देखो, ऑनलाइन की दुनिया में आप किसी भी कोर्स से पढ़ते हो, किसी भी कोचिंग से पढ़ते हो, अगर वीडियो देखते हो ना तो बेटा एक भाई का रिश्ता बन जाता है। चाहे आप उसको गुरु लगाओ, चाहे भाई बहन लगाओ। वो कोई है नैरो माइंड, संकीर्ण मानसिकता वाले, वो कुछ भी अपना रिश्ता ना भी बनाए, उनका कोई फर्क नहीं। लेकिन आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़े बेटा, अगर ऑनलाइन हमें देखते हो तो एक रिश्ता बन जाता है। इसकी मैं तो बहुत प्यारी फीलिंग लेता हूँ कि मुझे तो बच्चा मिल जाता है, ये सोचो कि भगवान मिल गया। मार्केट में चाय पीते हैं बैठ के चले, और कमेंट भी करना जिन बच्चों के साथ चाय पी है, ठीक है, बैठे हैं, बातें की हैं। Prince Yumnanagar sir, specially thank for very much because of you and your my hard work I was selected in Haryana Police Constable. Continuously 1.52 years हरियाणा पुलिस की प्रिपरेशंस की, तो एंड ऑन एवरेज 12-13 घंटे में पढ़ता था सर। जैसे ही मेरा नाम फाइनलाइज हुआ तो खुशी की इतनी थी कि सर स्टडी से ध्यान हट गया और ज्वाइनिंग का वेट करने लग गया, क्योंकि सर मेरा फर्स्ट डेम हरियाणा पुलिस था। वैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग इतने महीनों से अटकी हुई है। तो अपने अपने आसपास हरियाणा पुलिस टीचरों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हरियाणा पुलिस के लिए बच्चों की आवाज़ उठाएं, ज्वाइनिंग दें, ताकि ये भी अपनी दलदल से निकलकर अपना जीवन यापन शुरू करें, अगली पारी को शुरू करें, ट्रेनिंग शुरू करें, आगे जाके कोई अच्छी तैयारी करना चाहता है। क्योंकि देखो, हर इंसान एक बार सक्सेस हो जाता है, उसके बाद भी उसको हजारों गुना मेहनत करनी पड़ती है। तो ये बच्चे कुछ भी करें, अपने एक बार ज्वाइनिंग के लिए इनके लिए आवाज़ उठाओ ताकि इनकी ज्वाइनिंग हो जाए। क्योंकि ये भी टीचरों के ही बच्चे हैं, यही टीचरों के भाई हैं जो लगे हैं, मेहनत की है। और जो रह गए हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की, वो भी बच्चे किसी न किसी एक्स्ट्रा करिकुलम की वजह से रहे होंगे कि भाई उनके पास नंबर नहीं होंगे, उनके पास हरियाणा पुलिस का पेपर ऐसा भी था कि कुछ आया ही नहीं, मतलब आया तो किसी को गया ही नहीं, मतलब वो बेतुका पेपर सा था। लेकिन देखो, बच्चों ने मेहनत की है, लग गए। जो 1-2 नंबर से रहे हैं या जिनको लगता है, फिर तो उनके लिए एक ही जिंदगी का सबसे बेस्ट मोटिवेशन है कि हारने वालों का भी अपना एक अलग रुतबा होता है। मलाल वो करें जो रेस में शामिल ही नहीं थे। हारने वालों का अपना एक अलग ही रुतबा होता है, मलाल वो करें जो रेस में शामिल ही नहीं थे। अब जिसके 20-22 नंबर आए उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन जो बच्चा 2-4 नंबरों से, 1-2 नंबरों से रहता है, तो उसको गट्स पैदा करो बेटा कि नहीं, अगली बार फोड़ डालूंगा, तोड़ डालूंगा, कोई बात नहीं, रह गया तो। क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री क्या करती है, बच्चे पे डिप्रेशन वही लेके आती है। अगर मैं बोलूं देखो बेटा इस बैच से तुम्हारा पक्का सिलेक्शन है, मैं ऐसा पढ़ाऊंगा बेटा, तुम्हारा पक्का सिलेक्शन है, बच्चा अपने सपने पाल लेता है, बच्चा अपने आप को मेंटली उसी तरीके से प्रिपेयर कर लेता है, तो वो गलत बात है। बच्चे को मेंटली इसी तरीके से प्रिपेयर करो कि बेटा सिलेक्शन नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम आपको पढ़ाएंगे, हमारा पढ़ाया हुआ 10 से 20% योगदान है बेटा, तेरा 80% योगदान है। तो बच्चा सोचेगा अच्छा मेरे से लगूंगा। तो अपने ऊपर कोचिंग इंडस्ट्री से भी रिक्वेस्ट है कि अपने ऊपर डिपेंडेंट मत बनाए बच्चे को, कि आप अपने कुछ 2 पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए बच्चे को डिप्रेस कर देते हो कि हम ही सब कुछ पढ़ाएंगे और ऐसा ही सब कुछ पढ़ाओगे तो आप खुद भी दे लो पेपर। तो प्लीज ऐसा मत किया करो कि कोचिंग को खुदा बोलो बेटा हमारा बैच आया है, हम ऐसा पढ़ाएंगे बेटा, अच्छा कंटेंट देंगे आपको पढ़ाने की, सिलेक्शन की पूरी कोशिश रहेगी, लेकिन बेटा मेहनत आपकी होगी 80%। तो बच्चा खुद सोचेगा अच्छा मेरी मेहनत होगी। जब मेहनत वो करने लग जाएगा पूरे शिद्दत से, अगर वो एग्जाम में रह भी गया तो उसके अंदर इतना मादा जरूर पैदा हो जाता है कि वो दोबारा खड़ा होने का मादा रखता है। वो दोबारा से फिर खड़ा होगा, फिर दूसरे तीसरे एग्जाम की तैयारी करेगा, और क्योंकि एक सीरीज होता है बेटा, ऐसा कोई नहीं होता कि कोई पहले ही एग्जाम में क्रैक कर जाता है, ऐसा कोई भी नहीं होता। वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, सबको अपना स्ट्रगल करना पड़ता है, सबको तपना पड़ता है भट्टी में से। सफलता एक
एक रास्ते से होकर गुजर रही थी जहां बहुत बड़ा पिंजरा है और उस पिंजरे का नाम है संघर्ष, मेहनत। तो सफलता के लिए उस संघर्ष वाले पिंजरे में से आपको गुजरना पड़ेगा। वो पिंजरा अपना खुद, उस जाल में भी तुम खुद फंसोगे। अब तुम्हारे अंदर कितना दम है, क्योंकि यहाँ दम बहुत घुटता है, जैसे पानी में हम डुबकी लगाते हैं तो इस स्ट्रगल के फेस में दम बहुत घुटता है। दूसरे भी क्रिटिसाइज करते हैं, आपको हर तरीके के एंगल से सोसाइटी को भी फेस करना है और अपने आप को इस नकारात्मक माहौल में पॉजिटिविटी भी गेन करनी है हर टाइम। ये वो नहीं कि टेम्परेरी हुआ, कोई आपको टेम्परेचर मिल गया आप गर्म हुए, नहीं, इसमें अपने आप को हर टाइम आपको मोटिवेट रखना पड़ेगा अपने आप को। और सबसे बेस्ट मोटिवेशन है हमारे माँ बाप की गरीबी, हमारे घर की गरीबी। इससे बड़ा बेस्ट मोटिवेशन कोई है नहीं। जिसको अपने माँ बाप या घर से लगाव नहीं है कि मुझे कुछ करना है, उसको दुनिया में कोई भी आदमी ठीक नहीं कर सकता। उसके लिए वो चाहे मोटिवेशन वीडियो, चाहे मोटिवेशन का, चाहे वो 500 सीडी घर पे रख ले और सुनता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? हमसे पहले, आपसे पहले हजारों सक्सेसफुल आदमी हुए जो इन्होंने बड़े बड़े एग्जाम निकाले, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर बने हैं। उनको वो कौन सा यूट्यूब पे मोटिवेशन देखते थे? उनके अंदर एक आग थी, उनके अंदर एक जुनून था कुछ कामयाब होने का, तो बस वो हो गए। तो लव यू सभी को, बेस्ट ऑफ लक। तो हरियाणा पुलिस के बच्चे जो भी हैं ज्वाइनिंग वाले, अपने आसपास जो भी आपके लीडरशिप वाले हैं उनको ज्ञापन सौंपे कि सर हमारी ज्वाइनिंग दो ताकि हम आगे बढ़ सकें। जो भी है, आपकी व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा, टेलीग्राम भी ग्रुप भी होगा। आप अपने अच्छे से मिलिए, सीएम से मिलिए, अपने स्टेट के होम मिनिस्टर से मिलिए जिनके अंदर पुलिस आती है, नीलविज सर के पास। तो मिलिए, हर समस्या का समाधान होता है। घर पर बैठकर भगत सिंह बनने की कोशिश है, ये परंपरा तोड़ डालिए, ठीक है ना। ये खासकर ये आप हरियाणा में नहीं है, ये सब जगह है, ये मैंने देख लिया। बिहार में भी है, यूपी में भी है, जो फेसबुक पे ही क्रांति लाने की कोशिश करते हैं। अच्छे के लिए मैदान में आना पड़ता है, अच्छे के लिए आपको सही ढंग से कुछ मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग के लिए भाई थोड़ा सा आप भी ट्राई कीजिए, बच्चों से विनती है, ठीक है। चलो, लव यू सभी को, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।